सनी देओल की सौतेली बहन और धर्मेंद्र की लाडली ईशा देओल आजकल अपने कैरियर की दूसरी पारी खेल रही हैं। हालांकि उनकी मैरिज बहुत लंबे टाइम तक नहीं चली और डिवोर्स के बाद एक बार फिर से वो एक्टिंग के मैदान में सक्रिय हो चुकी हैं। हालांकि पहली पारी में 2004 में आई मूवी धूम के टाइटल ट्रैक में उनके बोल्ड अवतार को लेकर सनी देओल के परिवार में काफी घमासान मचा था। कहा गया कि उनके बिकनी अवतार को लेकर हेमा मालिनी के सपोर्ट के अलावा बाकी सबने पूरी तरीके से मुखालफत की थी। बहरहाल दूसरी पारी में काफी मैच्योर हो चुकी हैं ईशा देओल और नेशनल अवार्ड विनर शॉर्ट मूवी में काम करने के बाद वो कंटेंट को लेकर काफी हद तक मैच्योरिटी से सिलेक्शन करती हैं। अपने कैरियर की पहली पारी के बारे में ईशा देओल कहती है उनको अपने परिवार से बहुत सपोर्ट नहीं मिला, सिर्फ हेमा को छोड़ दिया तो बाकी लोग नहीं चाहते थे वो एक्टिंग के मैदान में आए। खासतौर से देओल बहुत ज्यादा छोटी सोच के कह लीजिए, थोड़ा देहाती सोच के हैं। वो चाहते हैं घर की औरतें घर में काम करें और मर्द बाहर काम करें। इसलिए जब भी वो सनी देओल के साथ उस परिवार में जाती हैं मिलने अपने परिवार से, तब वो सलवार सूट कैरी करती हैं और बिकनी वाले सीन में धूम पर पूरे घर में बहुत हंगामा मचा था। हालांकि हेमा के सपोर्ट के चलते सबको खामोश रहना पड़ा, बट उनको कई तरीके से और भी परेशानियां सामने आई। जैसे कि जब उन्होंने अपनी पहली मूवी साइन की थी कोई मेरे दिल से पूछे, तब उनके बेबी फैट को लेकर काफी हद तक उनको टारगेट किया गया। उनके गाल उस वक्त बहुत चबी थे जिसके चलते लोग उनको बेबी फैट को लेकर टारगेट करते थे। जब मूवी रिलीज हुई तब उनको लेकर हेमा के साथ बहुत कंपैरिजन भी हुआ, जिससे वो काफी डिप्रेशन में चली गई, बिकॉज हेमा ने ड्रीम गर्ल के तौर पर काफी लंबी जर्नी तय की थी और ईशा की वो पहली मूवी थी। ऐसे में ईशा के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया कि वो हेमा की तरह बहुत ब्यूटीफुल नहीं है और ना ही उनकी तरह बहुत बेहतरीन एक्टिंग कर पाती हैं। इस डिप्रेशन और प्रेशर के चलते ईशा काफी परेशान थी और एक तरह से बॉडी शेमिंग का शिकार हो रही थी। इस दौर में उनके साथ न तो सनी देओल थे न बॉबी देओल, और एक तरह से कहा जाता है फिल्मी कैरियर अपनाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी सौतेली बहन से एक दूरी मेंटेन कर ली थी। बहरहाल जब उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया तब उन्होंने अपनी माँ से बात की और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं कैरियर में आगे बढ़ूं या फिर संन्यास ले लूं। तब उनको हेमा ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और कहा कि आप इंडस्ट्री में अपने काम करने के लिए आए हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए और अपने काम को कीजिए। मुझे भी स्टार्टिंग एरा में मोटी कहकर बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था, बट बाद में उनको खिताब दिया गया ड्रीम गर्ल का। इसीलिए ईशा भी उसी मोटिवेशन से आगे काम करती रही। हालांकि कैरियर वाइज बहुत ग्रोथ नहीं कर पाई, फिर भी बड़े बड़े एक्टर के साथ बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बहरहाल ईशा के कैरियर के सारे उतार चढ़ाव के बीच में सनी देओल बॉबी देओल सौतेले भाई के तौर पर उनके साथ कभी भी मोरल सपोर्ट में नहीं थे। हालांकि परिवार की जो भी रस्में हैं, रक्षाबंधन है या परिवार के जो भी रिचुअल हैं, वहाँ आजकल जरूर साथ नजर आने लग गए हैं, ऐसा कहना है हेमा मालिनी का।